पिछले संवाद में मैंने कठिनाइयों की बात की थी। अब इस संवाद में समाधानों की बात करना चाहता हूँ। वैसे तो किसी भी समय काल परिस्थिति का कोई भी रेडीमेड बना बनाया फार्मूला नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सामाजिक परिवेश हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले का अलग अलग है। तब भी मोटे तौर पर कुछ बातें तो जरूर तय की जा सकती हैं। वे बातें इस प्रकार हैं। पहला, कोई भी काम का आधार उपवास, अहिंसा और सत्याग्रह ही होगा। यही गांधी जी, विनोबा जी और जयप्रकाश जी का रास्ता था। यही लोकतंत्र का उचित रास्ता भी है। दूसरा, रामचरितमानस को पढ़ा जाए, समझा जाए और इसी ग्रंथ के आधार पर राम राज की स्थापना हो। तीसरा, हर गांव, हर वार्ड के घर घर में रामचरितमानस और गीता को पहुंचाया जाए। चौथा, जो सज्जन या संस्था इन ग्रंथों को स्पॉन्सर करें, उनसे खुद उनके ही हाथों से गांव के लोगों को यह ग्रंथ बंटवाया जाए। यह संभव नहीं हो तो गांव के लोग खुद ही रामचरितमानस और गीता खरीदें। पांचवा, गांव में लाउड स्पीकर हो, जनरेटर हो और हर दिन सुबह शाम आधे घंटे गांव के मंदिर से रामचरितमानस का प्रसारण हो। छठा, गांव में 21 महिला और 21 पुरुषों को चुना जाए जो अपने गांव में राम राज स्थापना का प्रयास करें। सातवां, गांव के सभी झगड़े गांव के लोग आपस में ही सुलझाएं या राम राज स्थापना के लिए चुने गए 42 सदस्यों की मदद लें। रामचरितमानस में कोई पुलिस की चर्चा नहीं है। अच्छे काम में पुलिस की जरूरत ही क्या है। गांव में सुख शांति रहे, गांव में राम राज कायम हो, इस विषय में पुलिस का कोई काम भी नहीं है। आठवां, गांव में नशाबंदी हो। नशा की वजह से गांव के युवा बर्बाद हो रहे हैं। गांव में नशाबंदी से महिलाओं को भी राहत मिलेगी। नौवां, मंदिर के लाउड स्पीकर, जनरेटर, स्पीकर, टेलीविज़न वगैरह का उपयोग सिर्फ राम राज निर्माण के संबंध में हो, अन्य विषयों पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेलीविज़न पर आजकल जिस तरह के सीरियल आ रहे हैं उससे परिवार का संस्कार बर्बाद हो रहा है। नौवां, गांव के ही 21 महिला और 21 पुरुष मिलकर यह काम करें। इस काम के लिए सारा प्रयास खुद ही गांव में उपवास और सत्याग्रह के माध्यम से करें। पहले 90 दिन यानी 3 महीने राम राज की स्थापना के लिए मानसिक तैयारी करें और इस मानसिक तैयारी का आधार होगा रामचरितमानस को ठीक से समझना। मानसिक तैयारी जरूरी होती है। मानसिक तैयारी जरूरी होती है, इस बात को आप समझें। अर्जुन महाभारत युद्ध के पहले ही अपने सामने अपने नाते रिश्ते व गुरु को देख करके युद्ध हार चुका था। तब भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को मानसिक रूप से तैयार किया। समझना यह है कि जब आप अपने मन के युद्ध में विजयी हो जाते हैं तब असली युद्ध में भी विजयी होते हैं। इसलिए सभी 42 लोग पूरी तरह से मानसिक तैयारी पर ध्यान दें। 10वां, अपने गांव के हर घर की एक परिवार पुस्तिका बना लें, जिससे पूरे गांव का सटीक आंकड़ा आपके पास हो। हर परिवार की खूबियों का, खामियों का जानकारी आपको होना ही चाहिए। ये बातें आपको आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक विकास की दिशा तय करने में मददगार होंगी। कई लोग अमीर होते हैं पर वे गांव को ही लूट कर अमीर होते हैं। ध्यान से सुने, कई लोग अमीर होते हैं पर वे गांव को ही लूट कर अमीर होते हैं, इसलिए वे गांव की बेहतरी नहीं चाहते। इन पर भी नज़र रखें। आपके गांव की परिवार पुस्तिका
आपके गांव की परिवार पुस्तिका काफ़ी मददगार पुस्तिका साबित होगी। आपके गांव की परिवार पुस्तिका काफ़ी मददगार पुस्तिका साबित होगी। इस हिसाब से इस पुस्तिका को अच्छी तरह से हर नज़रिए से तैयार करें। 11वां, जैसे हर देश का इतिहास होता है, हर राज्य का इतिहास होता है, उसी तरह हर गांव, हर जिले का इतिहास भी होना चाहिए। गांव के इतिहास का आधार गांव की परिवार पुस्तिका होगी। गांव के इतिहास का आधार गांव की परिवार पुस्तिका होगी। राम जी का कुल रघुकुल था। 12वां, राम जी का कुल रघुकुल था। इसी तरह गांव के हर परिवार का अपना एक कुल होता है, जिसमें गांव के पूर्वजों की और उनके योगदान की चर्चा होती है। इसलिए हर परिवार की अपनी कुल पुस्तिका होनी चाहिए। हर परिवार अपनी एक कुल पुस्तिका तैयार करे। हर परिवार की अपनी कुल पुस्तिका होगी तो हर परिवार का सदस्य अपने पूर्वजों से जुड़ेगा और उसे अपने परंपरा और अपने पूर्वजों पर, अपने बाबा परदादा पर गर्व का अनुभव होगा। यह हर परिवार के संस्कार और संस्कृति के निर्माण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे को पता ही नहीं होता कि वह जिस घर में रह रहा है, जिस सुंदर मकान में रह रहा है, उसे तिनका जोड़ करके उसके बाबा या परदादा ने बनाया है, पर वह अपने बाबा परदादा का नाम ही नहीं जानता, उनका फोटो ही उसके घर में नहीं होता और उनके बारे में उनका इतिहास भी नहीं रहता। इसलिए हर परिवार का अपना एक कुल पुस्तिका होना चाहिए, जिससे बच्चों को अपने बाबा परदादा का पूरा जानकारी मिले और वो उनसे सीखें। 13वां, गांव की पुस्तिका भी बने जिसमें गांव की जानकारी हो, जैसे गांव में कितनी वर्षा होती है, गांव में कितने पेड़ हैं, वे पेड़ कौन से हैं, गांव में नीम का पेड़ है या नहीं, गांव में बगीचा है या नहीं, गांव के खाली ज़मीन में या सरकारी ज़मीन में किसका कब्जा है, गांव में पानी कितने फीट पर मिलता है, गांव में कितना कुआं या तालाब है, गांव में कितने घरों में लोग फूल लगाते हैं, गांव के कितने घरों में फल का पेड़ है, क्या वो फल का पेड़ बेकार है या वो फलदार है, या मतलब वो फल देने वाला पेड़ है, गांव में कितने लोग अपने घर में ही सब्जी पैदा कर लेते हैं। इस तरह की अन्य जानकारी आप खुद ही समझ बूझ कर जोड़ सकते हैं। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।